हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली लोधी और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कलम से क्रांति पर। फ्रेंड्स, आज हम सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि परिसंचरण तंत्र है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने उन सभी क्वेश्चन को कवर किया है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरुआत कर लेते हैं हमारे लेक्चर की और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम 1628 में विलियम हार्वे द्वारा किया गया था। कब हुआ था? 1628 ईस्वी में हुआ था। और किन के द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा था। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर विलियम हार्वे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप सन भी याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे द्वारा किस सन में किया गया था? तो आप याद रखिएगा 1628 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में हृदय का कार्य है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं हमारे पंपिंग स्टेशन की तरह। बी है शरीर को ऊर्जा देना, सी है कार्य क्षमता को बढ़ाना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं हमारा जो हार्ट होता है ये पंपिंग स्टेशन की तरह वर्क करता है। अब हम ऐसा क्यों कहेंगे कि ये पंप स्टेशन की तरह वर्क करता है? क्योंकि हमारा जो हृदय है ये शरीर में, पूरे शरीर में लगातार ब्लड को पंप करता रहता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए पंपिंग स्टेशन की तरह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, जो पेस मेकर होता है इसका जो संबंध है ये हमारे हृदय यानी कि हार्ट से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हृदय करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो पेस मेकर होता है, अब हम जान लेते हैं ये क्या होता है। फ्रेंड्स, तो पेस मेकर एक कृत्रिम यंत्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं? गति प्रेरक कहते हैं। पेस मेकर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? गति प्रेरक। फ्रेंड्स, यह हृदय की असामान्य गति को सामान्य बनाने के काम आता है। फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हृदय की असामान्य गति को सामान्य बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, किस कृत्रिम यंत्र का यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा पेस मेकर का यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। फ्रेंड्स, प्राकृतिक रूप से हृदय में साइनो एंट्रिकोलर नोड, जिसे हम SAN कहते हैं, ये पेस मेकर का कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, इससे हृदय की जो साधारण हमारी जो गति होती है ये 72 बार पर मिनट इसी से बनी होती है। फ्रेंड्स, लेकिन यदि किसी कारण हृदय की जो गति होती है ये 30 से 40 बार प्रति मिनट हो जाए या ऐसी कम हो जाती है 40 से, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर कृत्रिम पेस मेकर की सहायता से इस गति को सामान्य बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए हमारा पेस मेकर का यूज़ किया जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वन, लवडब ध्वनि किसकी प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड्स, जो लवडब की ध्वनि है ये हमारे हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हृदय करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि हृदय की जो क्रिया के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है ये कैसी होती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा लवडब की ध्वनि। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वन, रुधिर दबाव ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। तो फ्रेंड्स, रुधिर दबाव मापक जो यंत्र होता है ये होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा स्फिग्नोमैनोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात हुई है रुधिर दबाव की, तो हम यहाँ पर जान लेते हैं कि जो सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है ये 120/80 mmHg होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर mmHg होता है ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। फ्रेंड्स, और Hg होता है ये मरकरी का सिंबल है। और फ्रेंड्स, Hg मरकरी यानी पारे की मात्रा को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुँचाने वाली वाहिनियों को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी मांसपेशियाँ जो हृदय को रक्त पहुंचाती हैं उन्हें हम कहते हैं कोरोनरी धमनी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा कोरोनरी धमनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, और जो हार्ट अटैक की समस्या होती है वो भी कोरोनरी धमनी में ही होती है। फ्रेंड्स, कोरोनरी धमनी में किसी भी प्रकार की रुकावट होने पर हार्ट अटैक की समस्या उत्पन्न होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक होता है? तो फ्रेंड्स, हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं RBCs कहते हैं जिन्हें हम RBC। फ्रेंड्स, ये हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन वाहक का काम करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा लाल रक्त कणिकाएं करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात हुई है RBCs की, तो फ्रेंड्स इनसे कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ इनको फैक्ट के रूप में कवर किया है, तो मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, RBC का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है।
फ्रेंड्स, आरबीसी के निर्माण में प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी 12 एवं फॉलिक एसिड का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ जितने भी फैक्ट कवर किए हैं ये एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन की जो संख्या है ये ज़्यादा हो जाती, इसीलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को यूज़ किया है ताकि आपका समय भी ज़्यादा बर्बाद ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम फैक्ट को यहाँ पर कवर कर सकें ताकि आपका इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है हमारा, इनका जो जीवन काल होता है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसमें आप मोस्ट IMP लगा लेना फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। और फ्रेंड्स, भ्रूण अवस्था में इनका निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत और प्लीहा में होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने दिन का होता है? फ्रेंड्स, तो मैंने अभी बताया इनका जो औसत जीवन काल होता है ये 20 से 120 दिन का होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 20 से 120 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, और आरबीसी के निर्माण में जो आवश्यक तत्व होता है आप याद रखिएगा, यह आयरन होता है जिसे हम Fe से डिनोट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? फ्रेंड्स, तो मानव रक्त में जो प्लाज्मा का परसेंटेज होता है ये 55% होता है। तो हम यहाँ पर याद रखेंगे 55, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा 55 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, और जो प्लाज्मा होता है फ्रेंड्स, इसमें भी पानी का प्रतिशत यानी जल का प्रतिशत जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा ये 90 से 92% होता है। कितना? 90 से 92% होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पट्टिकाणु जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। इसका जो दूसरा नाम है ये क्या है? तो फ्रेंड्स, पहले तो आप याद रखिएगा इन्हें हिंदी में कहते हैं पट्टिकाणु और इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। फ्रेंड्स, एग्जाम में प्लेटलेट्स ही लिखा आता है और फ्रेंड्स इनका यहाँ पर दूसरा नाम पूछा गया है, तो ये होता है थ्रोम्बोसाइट। याद रखिएगा आप, ऑप्शन नंबर डी हमारा थ्रोम्बोसाइट ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, जो रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होता है, ये रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा ही स्रावित होता है। आप याद रखिएगा प्रोथ्रोम्बिन। जो प्रोथ्रोम्बिन होता है फ्रेंड्स, ये रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होता है और ये हमारी प्लेटलेट से ही स्रावित होता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड, नेक्स्ट वन, किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आतंचित नहीं होता है? फ्रेंड्स, आतंचित जिसे हम इंग्लिश में क्लॉट कहते हैं, यहाँ आप आतंचित में फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होना, इसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका मीनिंग होता है जमाव या जमा। फ्रेंड्स, जमाव यहाँ पर रक्त की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम जमाव कहेंगे। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में जो रक्त होता है इसका जमाव नहीं होता है? फ्रेंड्स, तो जो हेपेरिन नामक प्रोटीन होता है इसकी उपस्थिति के कारण रक्त होता है वो रक्त वाहिनियों में जमा नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हेपेरिन की उपस्थिति में ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये आतंचित टाइप के ये जो ऐसे वर्ड होते हैं टिपिकल, ये हिंदी वाले सेक्शन में ज़रूर डाले जाते हैं बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर बात करते हैं हेपेरिन प्रोटीन की। तो फ्रेंड्स, ये जो हेपेरिन प्रोटीन होता है ये यकृत के द्वारा स्रावित होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। कहाँ से यह स्रावित होता है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा ये यकृत द्वारा स्रावित होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुधिर स्कंदन यानी रक्त का जमाव निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है? फ्रेंड्स, तो जो रक्त का जमाव होता है ये होता है फाइब्रिनोजन के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिनोजन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होता है इसका उत्पादन भी कहाँ से होता है? तो इसका उत्पादन भी होता है यकृत से। याद रखिएगा आप फ्रेंड्स, जो रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में श्वेत कण जिसे हम क्या कहते हैं? WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इनका जो मुख्य प्रयोजन होता है ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑक्सीजन ले जाना, फ्रेंड्स ये तो हमारी RBCs का काम होता है, तो ये नहीं हो सकता है। शक्ति प्रदान करना, फ्रेंड्स ये भी नहीं होता है। पोषक तत्व ले जाना, फ्रेंड्स ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, संक्रमण से संघर्ष करना, ये हमारे WBC का वर्क होता है। फ्रेंड्स, हमारी जो WBC होती हैं ये रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं और संक्रमण से संघर्ष करने में हमारी सहायता करती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, और WBC का जो अत्यधिक भाग होता है फ्रेंड्स
60 से 70% फ्रेंड्स ये न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि WBC का अत्यधिक भाग जो होता है ये किन कणिकाओं का बना होता है, तो आप याद रखिएगा ये न्यूट्रोफिल्स नामक कणिकाओं का बना होता है 60 से 70% भाग। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स रक्त का शुद्धिकरण ही यह कहाँ पर होता है, तो ये किडनी में होता है, आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। और रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है, यानी तो ये करता है हमारा हृदय, पंपिंग स्टेशन की तरह हृदय वर्क करता है। और फ्रेंड और ये जो प्यूरीफायर की तरह वर्क करता है ये हमारी किडनी होती है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स तो ब्लड के प्यूरिफाइंग की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, इसे हम कहते हैं डायलिसिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है डायलिसिस ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि डायलिसिस की जो प्रक्रिया है इसकी खोज किसने की थी, कब की थी और पहला व्यक्ति कौन था जिसने डायलिसिस का यूज किया था। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव रुधिर ह्यूमन ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है। फ्रेंड्स तो जो मानव रुधिर होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य लेवल होता है ये परसेंटेज में पूछा गया है, तो ये होता है 180 से 200 mg परसेंटेज होता है। कितना, 180 से 200 mg परसेंटेज होता है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। तो फ्रेंड प्रति 100 ml में रुधिर में जो शर्करा का स्तर होता है ये होता है 80 से 100 mg होता है। फ्रेंड्स यहाँ परसेंटेज में नहीं पूछा गया, आप याद रखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में परसेंटेज में पूछा गया था। और फ्रेंड्स यहाँ निरन्न मतलब खाली पेट यहाँ पर बात हुई है, तो आप याद रखिएगा 80 से 100 mg होती है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वन, किस प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी संवहन की क्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर संवहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। तो फ्रेंड्स रक्तदाब का जो नियंत्रण है ये अधिवृक्क ग्रंथि करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वन, मानव रक्त का पीएच मान होता है। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसमें स्टार पॉइंट बना लीजिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स ये होता है 7.4 होता है, याद रखिएगा आप। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बात हुई है पीएच मान की, तो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे देती हूँ। पीएच जो होता है ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। फ्रेंड्स पीएच स्केल से किसी घोल की अम्लीयता, क्षारीयता और उसके उदासीन गुण का हम पता करते हैं। फ्रेंड्स अब पहले हम अम्लीयता की बात कर लेते हैं, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं एसिडिक। फ्रेंड्स वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीयता को दर्शाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्षारीयता, जिसे हम बेस कहते हैं, ये वे पदार्थ होते हैं जिनका जो पीएच मान होता है ये 7 से अधिक होता है। फ्रेंड्स तो 7 से कम वाले जो पदार्थ हैं उन्हें हम कहते हैं अम्लीय, 7 से अधिक वाले पदार्थ को हम कहते हैं क्षारीय। अब फ्रेंड्स उदासीन, जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जो पीएच मान होता है ये 7 के इक्वल होता है। फ्रेंड्स कितना होता है, 7 के इक्वल होता है। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीन गुण से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स हमारे जो ब्लड का लाल रंग होता है ये हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, तो हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन में जो हीम नामक रंजक पाया जाता है, याद रखिएगा आप, हीम नामक रंजक पाया जाता है जिसके कारण हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिकाओं को कहते हैं। तो फ्रेंड्स फेफड़े से हृदय के लिए रुधिर ले जाने वाली रक्त वाहिका को हम कहते हैं फुफ्फुस शिरा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा फुफ्फुस शिरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सदैव शुद्ध रुधिर परिसंचरण करती हैं। तो फ्रेंड ऐसी वाहिका जो सदैव शुद्ध रुधिर को परिसंचरित करती हैं तो ये होती हैं धमनियाँ। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर धमनियाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो शिराएं होती हैं ये अशुद्ध रक्त को परिसंचरित करती हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसको मानव शरीर का रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक कहा जाता है? फ्रेंड्स तो जो प्लीहा होता है जिसे हम तिल्ली या स्प्लीन भी कहते हैं, आप याद रखिएगा क्या कहते हैं फ्रेंड्स, स्प्लीन और तिल्ली, कुछ भी एग्जाम में लिखा आ सकता है तिल्ली। तो फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीहा में WBC का उत्पादन होता है। फ्रेंड्स किसका उत्पादन होता है? WBC का, आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स RBCs जो होती हैं इनका विनाश होता है वहाँ पर, ये RBCs जो होती हैं ये प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती हैं, इसीलिए जो फ्रेंड्स प्लीहा होता है इसे RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBC का जो कब्रिस्तान है ये किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? फ्रेंड्स तो RBC की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया नामक रोग होता है। और फ्रेंड्स इनके बढ़ जाने से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है हेमोफीलिया। कौन सा फ्रेंड्स? हेमोफीलिया। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो धमनियों की भित्ति पर रक्त का दबाव पड़ता है उसे ही हम रक्तदाब कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी धमनियों की ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स धमनियों की जो भित्ति होती हैं इन पर जो दबाव पड़ता है उसे हम रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट यानी जो बल्ब होते हैं ये लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स जब एग्जामिनर को एग्जाम को टफ बनाना होता है तो इस तरीके के डीप क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 2 लाख बार। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 2 लाख बार ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्रतिदिन मतलब एक दिन में हमारे जो हृदय के कपाट होते हैं ये लगभग 2 लाख बार खुलते और बंद होते हैं, आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ECG का संबंध निम्न में से किस अंग से है? तो फ्रेंड्स जो ECG होती है ये हृदय से संबंधित होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हृदय ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ECG का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है तो ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति, अब हमें बताना है कि जब हमारे ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो हमारी जो श्वास की गति होती है ये बढ़ती है या घटती है? तो फ्रेंड्स हमारी जो श्वास की गति होती है ये क्रमशः बढ़ती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्रमशः बढ़ती है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कमेंट करके। फ्रेंड्स तो हमारा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन यानी रुधिर वर्णिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? फ्रेंड्स इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए चैलेंजिंग जो क्वेश्चन है इसका स्तर बढ़ा दिया है। और फ्रेंड्स जिस टाइप के क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं हर बार आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन वैसा ही मिलेगा। फ्रेंड्स तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कमेंट करके। फ्रेंड्स तो यहाँ पर पहला हमारा पॉइंट है, यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। सेकंड है, यह लौह युक्त यौगिक है। थर्ड है, यह कुछ रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और फ्रेंड्स लास्ट है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। फ्रेंड्स तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऑप्शन और देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना फ्रेंड्स आप, और कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपको ज़रूर कमेंट करके देना है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ही आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। फ्रेंड्स अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ फ्रेंड्स ज़रूर इसे शेयर करें। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हों उन सभी में आप इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।